नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द crickhood.com के इस लेटेस्ट वीडियो में। जी हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 जो दुबई में होना है। जी। और भारत के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने 3 ऐसे खिलाड़ियों के नाम सुझाए हैं जो उनके हिसाब से भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस लिस्ट में शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े इनफॉर्म नाम नहीं है। बिल्कुल, तो आज हमारी चर्चा का आप कह सकते हैं मिशन यही है कि सहवाग की इस सोच के पीछे क्या तर्क है। सही। जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, यही 3 क्यों? और ये चयन भारत की एशिया कप जीतने की रणनीति के लिए क्या मायने रखता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये समझना जरूरी है कि सहवाग गेम चेंजर से क्या मतलब निकाल रहे हैं। ये सिर्फ एक मैच विनर से थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, मैच विनर तो वो है जो लगातार अच्छा खेलता है, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर, जैसे शायद गिल या सूर्या हर मैच में रन बनाएगा, योगदान देगा। भरोसेमंद। हाँ, भरोसेमंद। लेकिन गेम चेंजर वो होता है जो शायद हर मैच में वैसा न दिखे, पर जिस दिन चलेगा उस दिन अकेले ही कुछ ही ओवर्स में या चंद गेंदों में हारी हुई बाजी पलट सकता है। मतलब एकदम से मैच का रुख बदल दे। बिल्कुल। अचानक से एक स्पेल में 3-4 विकेट ले लिए, या मान लीजिए 10 गेंद में 30-35 रन ठोक दिए, खासकर जब टीम फंसी हुई हो। सहवाग का फोकस इसी एक्स फैक्टर पर लगता है, इसी अप्रत्याशित इम्पैक्ट पर। तभी शायद उन्होंने कंसिस्टेंट बल्लेबाजों को साइड रखकर इन तीनों को चुना है। ठीक है, ये दिलचस्प पॉइंट है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ के हालात कैसे होते हैं, रणनीति पर क्या असर डालेंगे? क्योंकि दुबई का नाम सुनते लगता है कि स्पिनर्स की मदद होगी ना। वो थोड़ी अलग कहानी कहते हैं। पिछले 58 वनडे जो यहाँ हुए उनमें तेज गेंदबाजों ने स्पिनरों से कहीं ज्यादा विकेट लिए। अरे, पेसर्स के नाम 463 विकेट हैं, जबकि स्पिनर्स को 320 मिले। अरे, ये तो उल्टा है जो हम सोचते हैं। मतलब पेसर ज्यादा खतरनाक रहे हैं विकेट लेने में। विकेट लेने के मामले में तो हाँ, लेकिन एक और चीज है, स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट काफी बेहतर रही है। अच्छा। स्पिनर्स ने दिए हैं 4.25 रन प्रति ओवर, जबकि पेसर्स ने 4.78 दिए। तो मतलब स्पिनर रन रोकने में ज्यादा कामयाब रहे हैं, पर विकेट पेसर्स ने ज्यादा चटकाए हैं। और स्कोरिंग पैटर्न क्या यहाँ बाद में बैटिंग करना, चेज करना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 219 है, जबकि चेज करने वाली टीम का सिर्फ 193। तो काफी अंतर है। हाँ, ये साफ बताता है कि दुबई में टारगेट डिफेंड करना ज्यादा सफल रहा है, चेज करना मुश्किल है। शायद दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है या दबाव ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को सिर्फ स्पिन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, यही इन आंकड़ों का रणनीतिक महत्व है। सिर्फ स्पिन अटैक से काम नहीं चलेगा, एक बैलेंस चाहिए बॉलिंग में। तेज गेंदबाज भी चाहिए जो विकेट निकाल सकें, और स्पिनर जो रन रोक सकें। हाँ, शायद इसीलिए बुमराह तेज और वरुण स्पिन दोनों का नाम आया है। एक विकेट टेकर पेसर, एक मिस्ट्री स्पिनर। लगता तो यही है। ये एक संतुलित सोच दिखाता है। चलिए अब खिलाड़ियों पर आते हैं। सहवाग की लिस्ट में पहला नाम, और शायद सबसे कम जिस पर सवाल उठेगा, जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह, वो तो आज के समय के बेस्ट तेज गेंदबाजों में है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें तो सिर्फ गेम चेंजर कहना शायद कम होगा, वो तो पूरे मैच विनर हैं। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ। वो एक स्थापित वर्ल्ड क्लास मैच विनर है। उनकी हालिया फॉर्म देखिए, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है। 2024 के आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। हाँ, ये तो जबरदस्त उपलब्धियां हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनकी क्वालिटी, उनका प्रेशर में परफॉर्म करने का टेम्परामेंट दिखाते हैं। सिर्फ उनका मैदान पर होना ही विरोधी टीम पर एक अलग तरह का दबाव डालता है। और विदेशों में उनका रिकॉर्ड तो और भी शानदार है ना? हाँ, कमाल का है। उनके कुल टेस्ट विकेट्स देखें तो 210 में से 163 विदेश में आए हैं। सोचिए, 35 विदेशी टेस्ट में 170 विकेट, और उसमें 13 बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट। बाप रे, 13 बार फाइफर विदेश में। जी हाँ, ये दिखाता है कि वो दुबई जैसी पिचों पर भी कितने असरदार हो सकते हैं, जहां शायद भारत जैसी रिवर्स स्विंग या सीम मूवमेंट ना मिले। और एक बहुत ही कमाल का स्टैट जो मुझे मिला, बुमराह आज तक एशिया कप में एक भी मैच हारे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? हाँ, भारत ने उनके खेले सभी 12 मैच 40 20s 8 ODIs जीते हैं, और बुमराह ने उनमें 18 विकेट लिए हैं।
ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी मौजूदगी टीम को कितना आत्मविश्वास देती है, खासकर बड़े टूर्नामेंट में। वो किसी भी सिचुएशन से विकेट निकाल सकते हैं। नई गेंद, पुरानी गेंद, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, सब कुछ है उनके पास। लेकिन सहवाग ने एक चिंता भी जताई थी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की। वो कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और सबसे अहम गेंदबाज हैं। तेज गेंदबाजों को चोट का खतरा हमेशा रहता है। हाँ, वो तो है। तो ये पक्का करना कि वो एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के जरूरी मैचों के लिए फिट रहें, फ्रेश रहें, ये टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करना, आराम देना, ये सब बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही। तो बुमराह अनुभव और नियंत्रण लाते हैं। अब सहवाग का दूसरा नाम, जो शायद बिल्कुल इसकी उलट, मतलब विस्फोटक शुरुआत पर जोर देता है, अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा ये तो बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। और हाल ही में आईसीसी T20I रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी बन गए। जी हाँ, और उनकी स्टाइल ही विस्फोटक है। T20I में उनके आंकड़े देखें, 17 मैच, 535 रन, औसत 33.43 का। औसत शायद बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना लगे, लेकिन जो चीज उन्हें खास बनाती है वो है स्ट्राइक रेट, 193.84। 193.84। ये तो मतलब हर गेंद पर लगभग 2 रन। बिल्कुल। ये T20I क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का कम से कम 500 रन बनाने वालों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। ये दिखाता है कि वो पहली गेंद से ही अटैक करना चाहते हैं। हाल में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी टॉप स्कोरर थे ना? हाँ, 5 मैचों की T20 सीरीज में 279 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे, फॉर्म में है। उनका ये जो निडर अंदाज है, वो पावर प्ले में भारत को वो तेज शुरुआत दे सकता है जिसकी आजकल जरूरत होती है। हाँ, उससे मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल, तेजी से रन बनते हैं और विपक्षी टीम शुरू से ही दबाव में आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने यूएई की कंडीशंस में खुद को साबित किया है? दुबई के पिचें कभी-कभी धीमी होती हैं, क्या वहां भी उनका बल्ला चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी अभिषेक के फेवर में है। पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप हुआ था यूएई में ही। हाँ, याद है। उसमें उन्होंने मेजबान यूएई के खिलाफ दुबई में ही एक मैच में सिर्फ 24 गेंदों पर 58 रन की तूफानी पारी खेली थी। मैच जिता दिया था भारत को। अच्छा, उसी मैदान पर? हाँ, और उस पारी में एक ओवर में 22 रन भी मारे थे उन्होंने। कमाल है। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ भारतीय पिचों पर ही नहीं बल्कि अलग-अलग कंडीशंस में ढल सकते हैं और प्रेशर में भी अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है जो बड़े टूर्नामेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभिषेक पावर प्ले में वो इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब तीसरा नाम, जहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर। हाँ, वरुण चक्रवर्ती ये मिडिल ओवर्स में भारत के लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं। मिस्ट्री स्पिनर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएशंस बहुत हैं। कैरम बॉल, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक जैसी दिखने वाली गेंदें। हाँ, पता नहीं चलता कौन सी गेंद आएगी। बिल्कुल, बल्लेबाज को अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि गेंद किधर घूमेगी। यही चीज उन्हें खतरनाक बनाती है। हाल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे उन्होंने एक T20 में। जी हाँ, सिर्फ 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट, और एक रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। T20I में सबसे कम मैचों में 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बने पूर्ण सदस्य देशों में। अच्छा। ये आंकड़े उनकी विकेट लेने की क्षमता दिखाते हैं, मैच का रुख पलटने की काबिलियत। लेकिन यहाँ पे वो बात आती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। यूएई में उनका पिछला इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो बहुत खराब था। 3 मैच, कोई विकेट नहीं, 71 रन दिए थे। हाँ, ये सच है। लेकिन फिर हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उसी दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट ले लिए। ये कैसे समझें? ये तो बड़ा उतार चढ़ाव है। क्या ये थोड़ा रिस्की पिक नहीं है? देखिए, यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। ये जो विरोधाभास है, ये जो उतार चढ़ाव है, मेरे ख्याल से ये उनके गेम चेंजर होने के दावे को कमजोर नहीं बल्कि शायद और मजबूत करता है। वो कैसे? ये दिखाता है कि वरुण एक स्टैटिक बॉलर नहीं है। वो सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पिछली नाकामियों से सीखा और यूएई की कंडीशंस को समझा। उनका पिछला खराब रिकॉर्ड देखकर शायद सिलेक्टर्स झिझकते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उसी मैदान पर 5 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया कि वो उस चुनौती से पार पा चुके हैं। ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है कि वो अपनी कमियों पर काम करते हैं, और ये भी दिखाता है कि सिलेक्टर्स शायद खिलाड़ी के अतीत के बजाय उसके करंट फॉर्म और क्षमता पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है। तुमने
तीनों खिलाड़ियों को अलग अलग देखा। अब अगर इन सबको जोड़ें तो ये तीनों मिलकर टीम की रणनीति में कैसे फिट होते हैं? मतलब सहवाग की ये जो तिकड़ी है, इसके पीछे ओवरऑल प्लान क्या हो सकता है? देखिए, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रेंथ बनाते हैं जो मैच के तीनों फेज, पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में असर डाल सकती है। अभिषेक शर्मा, जैसा हमने कहा, शुरुआत में वो तेजी देंगे, रन बनाएंगे, विपक्ष को दबाव में डालेंगे। ठीक है, पावर प्ले का काम हो गया। फिर मिडिल ओवर्स में आते हैं वरुण चक्रवर्ती। अपनी मिस्ट्री स्पिन से रन रोकेंगे और सबसे जरूरी पार्टनरशिप तोड़ेंगे, विकेट निकालेंगे। ये वो फेज होता है जहां मैच बनता या बिगड़ता है। हाँ, बीच के ओवर बहुत क्रूशियल होते हैं। और आखिर में जसप्रीत बुमराह नई गेंद से तो विकेट लेते ही हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल, कसी हुई लाइन लेंथ, वो दुनिया के बेस्ट हैं रन रोकने में। हाँ, डेथ बॉलिंग तो उनकी स्पेशलिटी है। तो बुमराह ये सुनिश्चित करते हैं कि आखिर में विपक्षी टीम आसानी से रन न बना पाए। तो ये तिकड़ी भारत को मैच के किसी भी स्टेज पर कंट्रोल या वापसी करने का मौका देती है। तो ये सिर्फ 3 अच्छे खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहे हैं। और क्या ये भारतीय टीम की सामान्य सोच से थोड़ा हटकर है? हाँ, अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो ये चयन जरूर एक बड़ी रणनीतिक सोच की तरफ इशारा करता है। जो स्थापित भरोसेमंद नाम है, जैसे गिल जो लगातार रन बनाते हैं, या सूर्या जो 360 डिग्री खेलते हैं, हाँ। उन्हें छोड़कर इन 3 खास रोल वाले खिलाड़ियों पर दांव लगाना दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट शायद इस टूर्नामेंट के लिए अप्रत्याशितता और प्रभाव को स्थिरता पर तरजीह दे रहा है। अच्छा, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर पर फोकस। हाँ, लगता है उनका मानना है कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स काफी नहीं है। आपको ऐसे एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी भी चाहिए जो किसी एक अहम मोड़ पर एक स्पेल से या एक छोटी पारी से मैच का पासा पलट दें। ये थोड़ी बोल्ड स्ट्रैटेजी है, रिस्क भी है इसमें। बिल्कुल, रिस्क तो है। अगर ये खिलाड़ी उस दिन नहीं चले तो टीम मुश्किल में आ सकती है। लेकिन बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए कभी-कभी ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। अपनी रणनीति में थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का वर्ल्ड क्लास अनुभव, अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शुरुआत और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी विकेट लेने की क्षमता, हाँ, ये तीनों अपनी अपनी खासियतों और दुबई की कंडीशंस में उनकी संभावित उपयोगिता के कारण एशिया कप में भारत के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। निश्चित रूप से। बुमराह का अनुभव और डेथ बॉलिंग, अभिषेक का बेखौफ अंदाज और वरुण की मिस्ट्री, ये तीनों मिलकर भारत की रणनीति को बहुत गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग हथियार। बिल्कुल, सिर्फ प्लान ए नहीं बल्कि प्लान बी और सी भी। अगर इनका मैनेजमेंट सही हुआ, रोल क्लियर रहें और ये अपनी क्षमता के मुताबिक खेलें, तो ये तिकड़ी भारत को जीत की राह पर जरूर ले जा सकती है। और यहाँ एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या असली गेम चेंजर ये 3 खिलाड़ी हैं जिनकी हमने बात की, या फिर असली गेम चेंजर ये सोच ही है, ये रणनीतिक बदलाव? मतलब बड़े टूर्नामेंट में सेफ स्थापित नामों के बजाय खास स्किल, करंट फॉर्म और मैच सिचुएशन के हिसाब से खिलाड़ियों पर भरोसा करने का ये जो साहस दिखाया गया है, क्या ये सोच ही असली गेम चेंजर है? ये शायद आगे भारतीय क्रिकेट की दिशा भी तय कर सकती है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। द क्रिक हुड की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।